Hi Leo, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in your love life in May 2025. आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है 2025 में, कैसे जाने वाली है आपकी लव लाइफ मई 2025 में, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. इफ यू आर सिंगल or married or in a relationship, then this reading is for you, Leo. Okay? And yes, Leo, this reading is a general and collective reading for all the Leos out there. So if it resonates with your situation, please take it. Otherwise, leave it for others. All right? And yes, Leo, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male Leo or a female Leo. Okay? So let's start with your reading. Please connect me with the Leo energy for May month in their love in terms of their love life. Okay, so firstly I will check your May month energy, immediate past energy as well as current energy and your future energy. Okay, and then we will see what is happening with you, or with, sorry, what is happening with your love life in May 2025. Please connect me with the Leo energy. The Sun card, back of deck. Okay. So Leo, what is happening with you in your love life, or what is happening in your love life in May 2025? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, like you are ready to for any challenge. Okay, फर्स्टली एक तो आप बहुत हैप्पी हो अपने लव लाइफ को लेके. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लव लाइफ रिलेशनशिप, ओके, यू आर वेरी हैप्पी. अब मुझे लियो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग या तो मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं बट वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर. एंड ये रीसेंट रिलेशनशिप फीलिंग आ रही है मुझे. इट्स नॉट और लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप जहाँ पे यू नो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एक टाइम के बाद. बट अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां पे भी आप बहुत कंटेंट है, वेरी हैप्पी. एंड इफ यू आर सिंगल, मुझे लियो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में, हैप्पी रिलेशनशिप में. ओके, एंड some are married and very happily married. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी. एंड ये कॉन्सेप्ट है ना लव का, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ लियो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका हर दिन लव लाइफ में, हर दिन एक एक ऐसा चैलेंज होता है जिसको आप रेडी होते हो करने के लिए. ओके, कि आज क्या होगा, लेट्स सी, यू नो आज मेरा पार्टनर मुझे क्या बोलेंगे या क्या कैसे मेरे पार्टनर मेरे साथ बिहेव करेंगे. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दी इन अ पॉजिटिव वे. ओके, किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, या मैं कैसे अपने पार्टनर को हैप्पी रखूं, खुश रखूं अपने स्पाउस को. ओके, वो जो एक्साइटमेंट है ना, या फिर मुझे आज कौन प्रपोज करेगा, या फिर that whether that person will approach me or not, वो जो एक्साइटमेंट है, जो क्यूरियोसिटी है, वो फीलिंग आ रही है मुझे. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सी आपकी पास्ट में भी एनर्जी ऐसी ही है. ओके, यू यू आर रिसोर्सफुल, यू आर हैप्पी इन योर लव लाइफ लियो. और इफ नॉट दैट, दैट इज अ विश. if not, okay, I'm saying कि हो सकता है 1% लियो इज नॉट हैप्पी, और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज नहीं है. लेकिन हाँ, मोस्टली मुझे लग रहा है कि यू गाइज आर हैप्पी. वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लव लाइफ आपको मिलता है. लाइक आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट है, आपके स्पाउस की तरफ से सपोर्ट है, एंड यू आर रिसोर्सफुल. लाइक you know how to you know अपने पार्टनर से किस तरीके से चीजें मनवानी चाहिए. ओके लियो, यू नो दैट. ओके, सो कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है, मेरा पार्टनर मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ, कि वैसी वाली फीलिंग आ रही है. और इफ यू आर सिंगल, देन
लियो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यस आज नहीं तो कल मेरे को डेफिनेटली पार्टनर मिलेगा, ओके। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू नो दैट दिस पर्सन इज going to be your future partner or future husband or wife, okay. So you are resourceful, you are content, you are happy, okay. What I'm getting feeling is, see, you know your power, you have a power in this relationship. Firstly Leo, you are on a upper hand, okay. या तो ये मैं प्राउडली नहीं बोल लाइक मैं प्राउडली बोल रही हूँ लेकिन मैं एरोगेंस में नहीं बोल रही, ओके आपका अपर हैंड है इस रिलेशनशिप। हो सकता है आप इतने डेडिकेटेड है ना इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, यू आर वेरी ऑथेंटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लियो यू आर वेरी ऑथेंटिक, यू नो योर पावर। गुस्सा आता है रिलेशनशिप में कभी कभी, या किसी मैरिज में आपकी इफ यू आर मैरिड, ओके, और या फिर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, या फिर इफ यू आर सिंगल, गुस्सा आता है, बट यू आर इन पावर। आप लेस के लिए कभी सेटल नहीं होते, लेकिन आपके अंदर ये भी क्वालिटी है लियो कि आप कभी सामने वाले को भी गलत नहीं ठहराएंगे अगर वो सही है तो, ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आई नो माई पावर, आई नो वॉट आई डिजर्व, ओके, एंड माई पार्टनर ऑल्सो नोज दैट वॉट आई डिजर्व, ओके। तो ये करंट एनर्जी है। फ्यूचर एनर्जी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे भी 9 of Cups आया, यू आर रिसोर्सफुल, ओके, यू हैव दैट लव विच यू ऑलवेज वांट, लाइक जैसा आप चाहते थे लव अपनी लाइफ में वैसा आपके पास है, एक सपोर्ट है, एक पार्टनर है, एक फ्रेंडशिप है। हो सकता है ये फ्रेंड, इफ यू आर सिंगल, वो फ्रेंड्स आपको, वो पर्टिकुलर कोई फ्रेंड हो जो आपको वो फील करवाता है लाइक यस यू आर द बेस्ट पर्सन, और जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आएगा वो बहुत लकी होगा, वो आपको ऐसे फील करवाता हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी फ्यूचर में लव लाइफ को लेके आप थोड़ा सा वरिड हो सकते हो, ओके लियो। और ये वरिडनेस ऐसी लग रही है मुझे कि व्हाट इफ अगर मैं ऐसा चीज करूंगा तो मेरे पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा, ओके। या फिर अगर मैं ऐसे इस तरीके से ये चीज करूंगा या उनको बताऊंगा, या फिर मैं ये चीज बताऊं कि नहीं बताऊं, लाइक हो सकता है कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जो आप अपनी लाइफ को लेके करना चाह रहे हो और आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा वरिड हो कि ऐसा तो नहीं मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा, ओके। या ये सब जो मैंने रिलेशनशिप में इतनी मेहनत की है, या फिर हम दोनों ने मिलकर इस रिलेशनशिप को बनाया, इस मैरिज को बनाया, या फिर यू नो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस खड़ा किया है, अगर मैंने वो चीज बता दी या वो चीज डिस्कस कर दिया, फ्यूचर में क्या हम अलग तो नहीं हो जाएंगे। एक एक वरिडनेस दिख रही है। यहाँ आप हैप्पी हो पास्ट में, ओके, यहाँ यहाँ पे आप पावर में हो करंट एनर्जी में, बट फ्यूचर में मुझे लग रहा है लियो कुड बी पॉसिबल, कुछ हो सकता है, कोई कोई भी चीज हो सकती है जिससे आप वरिड हो जाए, एंशियस हो जाए रिलेशनशिप को लेके, अपने लव लाइफ को लेके। फियर ऑफ लूजिंग समवन, वो फीलिंग आ रही है मुझे, ओके। लेट्स सी, okay, let me clarify why you are getting this feeling in future, or why this is your energy in future। ये एनर्जी आपकी क्यों है फ्यूचर में, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज ऑल कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए पास एनर्जी के लिए, प्रेजेंट एनर्जी के लिए। सी, ये कार्ड इस तरीके से आए, रिवर्सल, ओके। मैं जनरली रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, मैं इसी तरीके से पढ़ूँ। आप इसीलिए वरिड हो लियो फ्यूचर में अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि आप अपनी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ओके। सो ये इस तरीके से आए, मीन्स कि आप वरिड हो इसी चीज को लेके। सो बेसिकली दिस कार्ड शोज सेलिब्रेशन। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्या मैं अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है किसी पर्सन का इंटरफेरेंस आ जाए, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, या फिर हम अलग हो जाएं, या फिर हम सेलिब्रेट कर भी पाए कि नहीं कर पाए, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग विद यू, विद योर लव लाइफ इन May 2025. Let's see. Please connect me with the Leo. What is happening with them, or what is happening with them in their love life in May 2025? What is happening with them? Okay. Please clarify Page of Cups. Okay, cards are Page of Cups, the Hangman, and the King of Wands. Please clarify the Page of Cups.
Mhm. Okay. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके. सो मई मंथ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन मई मंथ, मई 2025. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इज इन योर फेवर. ओके. अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो लक आपके फेवर में आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाएगा, आपकी मैरिज को बेटर बनाएगा. ओके. अगर अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब पहिया घूमता है तो वही आके टिकता है. ओके. वही आता है, लाइक दोबारा से साइकिल ऐसे मूव होती है. ओके. तो अगर आप यहाँ पे पास्ट में आपकी एनर्जी फुलफिल थी, हैप्पी थी, कंटेंट थी, यहाँ आप वरिड हो किसी चीज को लेके. ओके. सो वो चीज दोबारा वापस आएगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस दोबारा आएगी. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मई 2025 में आपकी लव लाइफ में आपकी लक आपके साथ है, आपकी लव लाइफ के साथ लक है. ओके. could be possible if you are married, Leo, then your partner will definitely let you know. Okay, आपके पार्टनर आपको जरूर बताएंगे कि आपको कहीं या तो वो लिटरली फिजिकल तौर पे आपको कहीं ले जाना चाहते हैं. ओके. लाइक हॉलीडेज पे या फिर स्पेशल टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि आपके पार्टनर को बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने लकी हैं जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं. उनका ग्रो हुआ है. ओके. उनकी ग्रोथ ही हुई है. लाइक दे विल डिस्कस और दे विल लेट यू नो हाउ लकी यू आर. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एंड दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, डेफिनेटली चीजें अगर बिगड़ रही हैं फ्यूचर में, वो चीज टर्न होकर आपके फेवर में आएगी मई मंथ में. ओके. अगर चीजें ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी, वन पर्सन के लिए मैंने बोला था जैसे मुझे लग रहा है नो कुछ ऐसा सिचुएशन कि रिश्ता ठीक नहीं है, देन डेफिनेटली दैट इज वो आपके टर्न में आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है वो चीज. ओके. आपकी जो रिलेशनशिप थी या लव लाइफ थी वो बिगड़ी हुई थी, दैट इज वो चीज वापस सही हो रही है. ओके. लियो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप, जैसे कि मुझे लग रहा है कि बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं वरिडनेस आ रही है, लक है. ओके. आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए लकी है. If you are in a relationship and happy relationship, then understand this. Or either you are married, okay, or if you are single, you if you are single, then you will be a lucky person, for that partner, and that partner will be like that partner is also lucky for you. दोनों एक दूसरे के लिए लकी है. ओके. चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी. लाइक अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है मई मंथ में पॉजिटिव, वो उस पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की, आपके स्पाउस की, आप उस पर्सन जो आपको प्रपोज कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, उसकी वजह से अच्छा हो. अगर उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स योर एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग दैम. ओके. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आप एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे की लाइफ में लक लेकर आ रहे हैं. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मई मंथ मई 2025 में आपकी लव लाइफ में व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, कहीं ना कहीं एक ऑफर आ रहा है इफ यू आर सिंगल. ओके. डेफिनेटली दिस ऑफर, ये एक ऑफर ऐसा है जो बहुत फन लविंग ऑफर होगा. ओके. आप इस ऑफर में सम लाइक होता है ना कि एक ऑफर मिलता है, हमें एक प्रपोजल मिलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि शुड आई एक्सेप्ट दिस और शुड आई नॉट. बट ये इतना फन लविंग होगा. कुड बी पॉसिबल कि आप इस पर्सन को जानते होंगे अगर आप सिंगल लियो हैं. ओके. तो आप डेफिनेटली इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे. एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कोई ना कोई मस्ती, कोई ना कोई प्रपोजल, लाइक प्रपोजल इन द सेंस व्हाट यू कॉल, लाइक होता है ना कि एक प्रपोजल नहीं, व्हाट यू कॉल, किसी से कुछ मांगना कि चलो मैं तुमसे कुछ मांग. ओके. लेट मी एक्सप्लेन यू इन एग्जांपल. ओके. कि आपकी जो आप रिलेशनशिप में हो और सडनली आपके पार्टनर आपको बोले कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आपके आप बोले ओके टेल मी व्हाट यू वांट. तो आपके पार्टनर आपको एक ऑफर दे. ओके. और लाइक आपसे आपसे एक सवाल पूछे, विल यू मैरी मी और विल यू be my Valentine. I'm just giving an example, okay? Or will you go with me for a dinner date or for a movie date or for a you know for shopping or anything. So एक तरीके से वो या तो
ऑफर ही कहेंगे इसको, या फिर आपसे एक प्रपोजल मांगेंगे, मतलब आपके सामने एक प्रपोजल रखेंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे वो प्रपोजल वाली फीलिंग आई थी। इट्स नॉट लाइक अ मैरिज वाली प्रपोजल, बट एक प्रपोजल रखेंगे कि हाँ, विल यू एक्सेप्ट दिस। सो कहीं ना कहीं वो एक फन दिख रहा है मुझे। ओके, और आप इफ यू आर मैरिड, आपकी मई मंथ में जो आपकी लव लाइफ है, जैसे कि मैंने बताया कि दे विल डेफिनेटली लेट यू नो, वो आपको डेफिनेटली बताएंगे लियो, आपके जो स्पाउस है, कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। लाइक ये जो कप फिल हुआ है ना, ये जो कप है ना, दे नेवर एक्सपेक्ट कि ये कप फिर से भी फिल हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये आपके जो स्पाउस है, कि आप उनकी लाइफ में उनकी बेटर हाफ, उनके उनकी अदर हाफ बनकर आएंगे या आएंगे। ओके, सो वो हो सकता है अपने दिल की बात हार्ट टू हार्ट टॉक आपके साथ करें मई मंथ में। ओके, मैंने क्लैरिफाई इसीलिए किया इस कार्ड को, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें आपको बैक एंड फोर्थ ले जा सकती है मई मंथ में। ओके, सो अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप अपने पास्ट को लेके, या फिर आप अपना ही पर्सनल लाइफ में बर्डन फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस प्रपोजल के लिए रेडी हूँ। ओके, और अगर आप मैरिड हैं, देन अगेन हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हो सकता है आप अपने पर्सन को वो थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा है मई मंथ पे। लाइक देर इज अ फन एंड अ बर्डन का कॉम्बिनेशन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, एक स्टेगनेंट लेवल पे आप जाओगे। ओके, मई मंथ पे लियो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्टेगनेंट मूवमेंट में, मैंने मतलब स्टेगनेंट लेवल पे, मुझे मैंने ऐसे क्यों बोला, लाइक होता है ना कि ठहराव आ जाता है हमारे लव में। लाइक हम ज्यादा नेगेटिव नहीं है ये। लेट मी एक्सप्लेन यू लियो, स्टेगनेंट लेवल बोला है मैंने, जहां आप सी, आप रिलैक्स्ड हो, आप हैंग्ड हो, यू आर हैप्पी, यू नो मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है। ओके, कुड बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर को कहीं ट्रेवल करके जाना पड़े। ओके, फॉर वर्क और फॉर समथिंग। ओके, you you have that faith in your love, same with you, अगर आपको प्रोफेशनली कहीं जाना पड़ रहा है या पर्सनली कहीं जाना पड़ रहा है, योर पर्सन ट्रस्ट यू। तो ये आपकी जो लव लाइफ में जो एक ठहराव आ रहा है ना, वो आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में मई मंथ में, इफ यू आर मैरिड देन अगेन, लाइक मैं तीनों के लिए बोल रही हूँ, बार बार मेरे को मेंशन करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ठहराव आ रहा है। लाइक ठहराव इन द सेंस कि आपके अंडरस्टैंडिंग में ठहराव आ रहा है। यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। ओके, भरोसा है, विश्वास है लव में एक दूसरे पे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, बिकॉज सी, ये जो पार्टनर है या आपके जो पार्टनर हैं, दे यू आर वेरी क्लोज टू दैम। ओके, जैसा मैंने बताया लक, एंड सेम दिस पर्सन इज क्लोज टू यू, एंड यू नो कि मैं बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हूँ इस रिलेशनशिप में। यू फील सिक्योर विद दिस रिलेशनशिप। सो इन मई मंथ, इन मई 2025, आप इस लव लाइफ में, अपनी लव लाइफ में बहुत सिक्योर फील करेंगे। सी, यहाँ पे भी ये कार्ड आया ना, you are in your power, you know your partner is loyal। okay, and that person is like you are secured in every area of your life, हर एक एरिया में आप कंटेंट हैं, आप सिक्योर्ड हैं, लव में भी, फिनेंस में भी, हाउस होल्ड में भी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मई 2025 में व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, सी, आई थिंक आप और आपके पार्टनर एक अथॉरिटी में आ रहे हैं। अब ये अथॉरिटी या तो फिजिकल तौर पे अथॉरिटी हो रही है, या फिर आपके आप दोनों के माइंडसेट में अथॉरिटी आ रही है। लाइक यू गाइज आर बिकमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्टिव पार्टनर। पीपल विल टॉक अबाउट यू इन मई 2025। हो सकता है आपकी लव लाइफ के चर्चे हों। ओके, लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपके पार्टनर के बारे में बात कर सकते हैं कि हाउ अट्रैक्टिव हिज और हर पार्टनर। ओके, हाउ ब्यूटिफुल हिज और हर पार्टनर। ओके, इफ यू आर सिंगल देन अगेन कि ये आपके बारे में बात कर सकते हैं कि शी इज सो अट्रैक्टिव, हाउ कम शी इज सिंगल। सो लोग आपको अप्रोच करें। ओके, इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और समथिंग लाइक दैट, या फिर रिलेशनशिप में, सो आपको ऐसा लाइक आपके पार्टनर को लोग बोले कि अब तक आपने क्यों, व्हाई यू गाइस आर नॉट गेटिंग मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। ओके, बिकॉज यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आप एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ये आप लोगों की रिलेशनशिप में ना लियो मई 2025 में मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यू गाइस ट्रस्ट ईच अदर अलॉट।
whether you are in a relationship, whether you are in a no contact situation, if you guys are okay, मुझे ज्यादा नहीं लग रहा, if you are married or if you are single, like आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को लेके और अपने पार्टनर को लेके और अपने लव लाइफ को लेके, सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट नाउ। सी कहीं ना कहीं लव दिख रहा है, एंड हो सकता है लव लाइफ को लेके कुछ लोग आपके पास भी आए टिप्स लेने के लिए। ये मुझे एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है समवन विल डेफिनेटली आस्क यू और टेक यू एडवाइस कि हाउ कैसे रिलेशनशिप को चलाया जाए, या इस सिचुएशन में रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाए। ओके कहीं ना कहीं मे 2025 में लियो, एंड ऑफ द मे 2025 आपकी जो लव लाइफ है ना बहुत ब्यूटीफुल। एक दूसरे के साथ जो वक्त है ना, वो भले ही आप एक सिंपल डेट पे क्यों ना गए, ओके, इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, भले ये फोन कॉल ही क्यों ना हो, भले ही ये वीडियो कॉल क्यों ना हो, भले ही ये घर के अंदर कैंडल लाइट डिनर ही क्यों ना हो, भले ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, वहां पे लव दिख रहा है एक दूसरे के लिए, सम्मान दिख रहा है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट दिख रही है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए समर्पण दिख रहा है, लाइक सरेंडरविटी दिख रही है। Okay, now we will see what are the advice for you in terms of your love life in May 2025. Universe, please guide me. What are the advice for Leos in May 2025 for their love life? Okay, let me clarify. Okay, Five of Pentacles. Let me clarify. Please clarify Five of Pentacles. Okay, see. Five of Pentacles. I will let you know कि किस कार्ड से ये क्लैरिफाई हुआ है। ओके यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस है कि सिचुएशन जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है कभी कभी। ओके सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हर्डल्स आ रहे हैं या हर्डल्स आ सकते हैं, आप बहुत ज्यादा अगर प्रोकेस्टिनेशन कर रहे हो फ्यूचर को लेके, व्हाट इफ ऐसा ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, यू आर वेरी सिक्योर्ड, दो यू आर वेरी वेरी फेथफुल टूवर्ड्स योर पार्टनर, चाहे आप अपने आप अपने पार्टनर को लेके भी फेथफुल है, आपके पार्टनर भी आपको लेके फेथफुल है, ट्रस्ट है एक दूसरे को लेके, स्टिल एक हमारे माइंड में एक जो होता है ना एक कीड़ा होता है ना कि हाँ व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो, वहां पे आपको एडवाइस है कि कितनी भी डिफिकल्टी हो रही है ना, नो नीड टू वरी, बिकॉज आपको उस सिचुएशन में भी मूव करना है, बिकॉज अगेन सी यहाँ पे भी ना टू पीपल है, इट मीन्स योर पार्टनर इज विथ यू। अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, वहां पे आपके पार्टनर का सपोर्ट है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, स्टिल योर पार्टनर विल स्टैंड विद यू, विल टेक केयर ऑफ यू, हर चीज में योर पार्टनर विल बी देयर। सो आपको हारना नहीं, आपको रुकना नहीं। ओके सी ये क्लैरिफाई हुआ और ये कार्ड आ चुका है। ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके सो कहीं ना कहीं सी अगर आप यहाँ पे रुकते नहीं और अपने पार्टनर पे भरोसा करते हो कि आपके पार्टनर भी आपको कि ना ये लक है आपके पार्टनर का कि आप यहाँ तक आ गए और आपके पार्टनर को आपके थ्रू लक मिल रहा है। ओके सो आप दोनों को एक साथ चलना है, तभी आप एक चैरियट पे आ जाओगे। यहाँ पे भी टू लॉइंस है गाइस, अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज आई थिंक द गॉड। ओके गॉड ने जोड़ रखा है आपको एक साथ। ओके you are lucky for your partner and your partner is lucky for you. You guys are meant for each other no matter what, whether if you are single currently, your partner जो भी आपके future partner होंगे, because this person is going to offer you very soon in May month. Okay I think ये partner आपको जानते हैं, आपको ये propose कर सकते हैं। You guys are meant for each other. If you're in a relationship, you guys are meant for each other. If you are married, you guys are meant for each other. And एक हैप्पी मैरिड कपल होता है ना जिसको लोग देख के मिसालें देते हैं, वो बनने वाले हैं आप लोग लियो मई मंथ में, एंड मार्क माय वर्ड्स ये होगा। ओके सो यही आपके लिए एडवाइस है कि आपको यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ देना है और आपके पार्टनर को आपका साथ देना है। ओके एंड यहाँ पे भी सी आप इस तरीके से निकलेंगे, जब आप इस डिफिकल्टी से निकल लेंगे ना तो सब कुछ है, एक चैरियट पे हैं आप। ओके पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, पीपल विल अमेज कि कितनी डिफिकल्टी थी। हो सकता है ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स की
परमिशन नहीं मिल रही है, बट आप डटे रहे, यू नो, एंड कन्विंस कर लिया, एंड नाउ सी द रिजल्ट। ओके, आई होप आप समझ पाए मैं क्या बता रही हूँ, क्या बताना चाह रही थी। ओके, होप और फेथ रखना है, जो कि है, बट स्टिल कभी कभी हम खुद से भी डाउट करने लगते हैं ना। नाउ वी विल सी लियो व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में मई 2025 में क्या होने वाला है? प्लीज एंजल tell me what is happening with my viewers love life in May 2025. See, you need to let go few fears. Okay, कुछ fears हैं, उसको let go करना है, unnecessary fears को नहीं लाना है। Okay, if you let go इन मई मंथ में कोई भी चीजें हैं जिनको आपको लेट गो करनी है, चाहे वो आपका फियर हो, चाहे वो आपका डाउट हो, चाहे वो आपका गिव अप करने का नेचर हो, उसे लेट गो करना है। सक्सेस इज देयर, आपकी लव लाइफ बहुत सक्सेस रहने वाली है, जैसा मैंने बोला आपको। यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर लियो, and people will definitely talk about your successful marriage story, your successful relationship story, your successful proposal story. Okay, people will definitely remember your your love life story. Okay, so this was your reading, Leo. What is happening with you in your love life in May 2025? I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. And if you're watching me for the first time, I request you, please hit the like button if you like it. All right. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.